हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 बहुपद को पढ़ेंगे। ठीक है। बहुपद को पढ़ने से पहले हम ये बता देंगे कि बहुपद है क्या, मानक रूप क्या होता है, बहुपद के पद कैसे पता करते हैं, बहुपद की घात क्या होती है और घातों के आधार पर बहुपद को कितने प्रकार से बांटा गया है, पदों के आधार पर बहुपद को कितने प्रकार से बांटा गया है, इसके बारे में पहले हम बताते हैं, फिर क्वेश्चनों पे आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बहुपद क्या होता है। ठीक है। बहुपद जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, अगर कोई बीजीय व्यंजक हमने कहा, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें अंक यूज हो, वेरिएबल यूज हो, प्लस माइनस यूज हो, वो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक, चर भी हो, गिनतियां भी हो, साइन भी हो, वो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। ठीक, तो अगर कोई बीजीय व्यंजक a0 a1x a2x स्क्वायर anx की पावर n इस टाइप से लिखा है, बहुपद कहलाएगा n घात का बहुपद कहलाएगा यदि, कब कहलाएगा, यदि ये हमने एक जनरली फॉर्म लिखी है a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an, यदि a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an ये सब क्या हो, वास्तविक संख्या हो, रियल नंबर। ठीक, और जो चर की घात है, यहां पे चर क्या यूज किया हमने, x, चर की घात है वो क्या हो, पूर्ण संख्या। चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और अगर n घात का है तो n वा जो कांस्टेंट है यानी an जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, चर की घात पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस टाइप से, यानी ना भिन्नात्मक हो ना निगेटिव हो। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी हैं अभी तक, जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे पॉइंट में हो, चाहे मिस फ्रैक्शन में हो, जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं आपने, सब वास्तविक ही होती है। ठीक है। बस आपको देखना क्या है कि जो चर की घात है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। ठीक, चर की घात पूर्ण संख्या हो और जो भी आगे कोएफिशिएंट यूज हो रहे हैं, ठीक, वो वास्तविक संख्या हो। ठीक, और जितनी घात का ऊपर है वो वाला कोएफिशिएंट 0 ना हो। ठीक, अब कुछ एग्जांपल हम बताते हैं बहुपद, जो देखेंगे बहुपद है कि नहीं है। जैसे मान लो हमने लिखा 3 + 3x³ - 7x² + √7x + √3, ये a0 a1, अब ये क्या है, a0 a1 a2 a3 a4, ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं कि नहीं है, वास्तविक, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, सब। ठीक, तो ये जितनी भी चीजें हैं वास्तविक हैं, जो पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो चर की घात हो वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात यहाँ क्या है, यहाँ x की पावर क्या है, 0, यहाँ x की पावर क्या है, 3, यहाँ x की पावर क्या है, 2, यहाँ x की पावर क्या है, 1, यहाँ x की पावर क्या है, 0। अगर x नहीं लिखा है तो x की पावर 0। ठीक, अगर कोई पावर नहीं लिखी है तो पावर 1। तो देखो जितने भी चर हैं, जितनी भी जगह चर यूज हुआ है, सबकी पावर क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 1 2 3 यही सब तो है, ये क्या होती है, पूर्ण संख्या। यानी जो आगे यूज हो रहे हैं वो क्या है, वास्तविक संख्या, और जो चर की घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या। यही दोनों चीज देखने को पा। तो इसका मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है ये बहुपद है। ठीक है, बहुपद है। ये पूरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है ये क्या है, बहुपद है। एक और बहुपद लिखते हैं, 2/3 x² - 3/4 x
प्लस 7/2। ये क्या है 2/3 वास्तविक संख्या है। माइनस 3/4 क्या है वास्तविक संख्या है। 7/2 क्या है वास्तविक संख्या। पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन में कह रहा था कि x की घात क्या है 2, यहां x की घात क्या है 1, यहां x की घात क्या है 0। जब टर्म नहीं लिखा है तो पावर 0। तो जितनी भी x की घात है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं है 0 1 2 3 यही तो है। तो आगे वास्तविक संख्या और जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या। तो ये क्या है बहुपद है। ये क्या है बहुपद है। ठीक। ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं। √7x प्लस 5/2 ये वास्तविक संख्या होती है √7। 5/2 भी वास्तविक संख्या है। जितनी भी संख्याएं पढ़े हो देखे हो सुने हो सब वास्तविक संख्या। ठीक। और x की पावर क्या है यहाँ पे 1, यहाँ क्या है 0 पूर्ण संख्या है। x की पावर 1 और 2 है, ये 0 है 1 है, ये सब क्या है पूर्ण संख्या। तो ये भी क्या है बहुपद है। अगर मान लो हमने लिख दिया 3 तो क्या ये बहुपद है बोलो 3 बहुपद है। सोचिए आप क्या उस रूप में लिख सकते हैं जो अभी हमने बताया था। क्या देखना है जो चर की घात हो वो पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या है x की पावर यहाँ क्या है x की पावर 0 है। यहाँ पे x की पावर क्या है 0। क्यों 3 को लिख सकते हैं 3 × 1। और आपने पढ़ा होगा किसी चीज की पावर 0 मतलब 1। तो ये क्या है 1 ही तो है 3 × 1 है। ये क्या है 3 × 1 है, ये 3 × 1 3। तो ये भी ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। तो ये क्या लिखा है 3x की पावर 0 लिखा है। तो 3x की पावर 0 मतलब x की घात पूर्ण संख्या भी है और 3 वास्तविक संख्या भी है। तो ये बहुपद है। अगर हम कहें -5 तो ये भी एक बहुपद है। अगर हम कहें 5/2 तो ये भी एक बहुपद है। अगर हम कहें √5 तो ये भी एक बहुपद है। अगर हम कहें 0 तो ये भी एक बहुपद है। बात समझ में आई। पद कितने हैं इस पे मत जाइए। जो x की घात है वो 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से ही हो। ठीक। तो वो क्या होगा बहुपद होगा। तो x की घात जैसे 0 लिखा है तो आप सोचेंगे 0 कैसे बहुपद हो गया। वहां तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा था और यहाँ छोटा सा लिख दिया कहती बहुपद हो गया। बहुत से पद होने चाहिए, उनमें तो एक ही पद है। ठीक। तो देखो कैसे बहुत से पद है 0 प्लस 0 × x प्लस 0 × x² प्लस 0 × x³। ये क्या 0 नहीं है, ये क्या है 0 ही तो है। और ये क्या है 0। तो ये चीज और ये चीज क्या है एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है। चाहे प्रधानमंत्री का हो चाहे पीएम का हो। अब पीएम कह दिया तो हमने बात क्लियर हो जाती है कि वो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। से पूछे कि भारत के पीएम कौन है तो तुम जान जाते हो कि भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा है। ऐसे ही ये 0 लिखा है ये ना लिख के ये लिख सकते हो। ठीक। तो इसीलिए ये अब देखो ये सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये सब वास्तविक हैं और जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। और ये बहुपद है तो यही चीज तो ये है, ये भी बहुपद होगा। ठीक। बात क्लियर। तो बहुपद का मतलब ये होता है बहुत से पद, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बहुत से पद तुमको दिखे। हो सकता है इतने पद दिखे। अब कुछ एग्जांपल हम बताते हैं जो बहुपद नहीं है। ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो रोक के आप कोई चीज नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक। अब देखो कुछ एग्जांपल हम बताते हैं जो बहुपद नहीं है। जैसे लिखा 6x⁻² प्लस 7x प्लस 5। तो यहां देखो ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, लेकिन x की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए और -2 पूर्ण संख्या नहीं है। -2 पूर्ण संख्या है नहीं है। 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से होनी चाहिए पावर। तो यहाँ -2 आ गया इसलिए ये बहुपद नहीं है। बात क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा x⁻² प्लस 7x⁻1/2 प्लस 5। तो यहां देखो x की घात कितनी है हाफ है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी क्या होगा बहुपद नहीं होगा।
ये भी बहुपद नहीं है। अगला एग्जांपल देखो, जैसे लिखा 3x + 5 √x + 7, तो यहाँ √x लिखा है और √x का मतलब x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ हो गई तो पूर्ण संख्या नहीं रही। तो जब घात पूर्ण संख्या ना हो तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही अगला एग्जांपल है x + 1/x, अब 1/x लिखा है, जब ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी -1, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो ये भी बहुपद नहीं है। बात क्लियर हो रही है? ऐसे ही x² + 1/x² लिखा, तो ये भी बहुपद नहीं है। अगर 4x + 5/x³ लिखा है तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो पावर क्या आएगी माइनस आएगी। ठीक, तो अगर x की पावर आपको माइनस दिखे या फ्रैक्शन में दिखे, ठीक है, तो वो बहुपद नहीं होगा। और अगर पूर्ण संख्या दिख रही है x की घात तो वो बहुपद होगा। तो बहुपद को पहचानना हमको लगता है आपको आगे होगा। ठीक, कि बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं बहुपद के मानक रूप की। बहुपद के मानक रूप की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे मान लो कोई बहुपद लिखा है x की पावर 5 6x की पावर 9 + 5 या 3x की पावर 8 + x² + 3x - 5x की पावर 7, ये लिखा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मानक रूप क्या होता है, दो रूप मानक होते हैं। घाते दिख रहे हैं, कहीं 5 है, कहीं 9 है, कहीं 8 है, कहीं 2 है, कहीं 1 है, कहीं 7 है। इन घातों को चाहे तो बढ़ते क्रम में लिख दो चाहे घटते क्रम में लिख दो, तो वही क्या कहलाएगा बहुपद का मानक रूप। जैसे x की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या दिख रही है, 9। सबसे बड़ी घात क्या है 9, तो ये वाला पद पहले लिख दो। इसके बाद 8 है घात, तो ये वाला पद साइन सहित लिखना। इसके बाद कौन सा पद है, ये वाला पद है 5x की पावर 7। इसके बाद 7 के बाद कौन सी है, 5 है पावर, 7x की पावर 5। 5 के बाद 2 है पावर और 1। तो x की घात 9 8 7 5 2 1, यानी x के घात को हमने घटते क्रम में लिखा, या फिर बढ़ते क्रम में लिख दो। पहले 1 घात, फिर 2 घात वाला टैग, फिर 5 घात वाला, फिर 7 घात वाला टैग, फिर 8 घात वाला, फिर 9 घात वाला। यानी घातों के आरोही या अवरोही, घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, मानक रूप। अब क्लियर? ठीक है, मानक रूप में लिखना होगा तो घातों को चाहे तो बढ़ते क्रम में लिख देना, चाहे तो घटते क्रम में लिख देना, वही बहुपद का क्या कहलाता है, मानक रूप। तो मानक रूप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बहुपद के पद क्या होते हैं। बहुपद के पद, ठीक, जैसे मान लो कोई बहुपद लिखा आपने 3x³ - 7x² + 6x - 3, ये लिखा 3x³ - 7x² + 6x - 3। तो यहां देखो ये जो साइन जो होता है, साइन ये ब्रेक कर देता है पदों में। जैसे इस साइन ने ये और ये दो टर्म निकाल दिए, इस साइन ने एक पद ये कर दिया, एक पद ये कर दिया, इस साइन ने, यानी जो साइन होता है वो तोड़ देता है बहुपद को, पदों में क्या कर देता है, बांट देता है। तो अगर हम पद पूछें तो क्या है पद, पहला पद क्या है 3x², दूसरा पद क्या है -7x², साइन के साथ बोलेंगे। तीसरा पद क्या है -7x², तीसरा पद 6x और चौथा पद -3। ये क्या हो गए, बहुपद के पद हो गए। यानी साइन जो होता है वो क्या करता है, पदों को ब्रेक कर देता है। ठीक है, बहुपद में को पदों में ब्रेक कर देता है। ठीक, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। इस बहुपद में कितने पद होंगे, 4 पद होंगे।
ठीक, ऐसे ही बहुपद के जो पदों के आधार पर हम बहुपद को बांट भी सकते हैं। हो सकता है बहुपद में केवल एक ही पद हो, कोई साइन ना लगा, जैसे मान लो ये लिखा है, ये बहुपद है कि नहीं है? अभी हमने बताया था कोई गिनती बहुपद हो सकती है, तो ये भी बहुपद है। ठीक, ये क्या लिखा है? ये भी एक बहुपद है कि नहीं है? ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद। तो हमने 4 बहुपद लिखे हैं। क्या लिखा है? 4 बहुपद यहां पे लिखे हैं। एक लिखा है 7x, इसमें पद कितने हैं? इस बहुपद में कितने पद हैं? एक ही पद तो है। इस बहुपद में कितने पद हैं? एक ही पद तो है। इस बहुपद में कितने पद हैं? एक पद है। इस बहुपद में कितने पद हैं? एक पद है। तो ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो? एक हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। ठीक, अब देखो कुछ बहुपद हम और लिख रहे हैं। इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2। 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 तो ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। उसे क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो, एक पदी, और ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक, अब हम कुछ बहुपद और लिख रहे हैं। पदों की संख्या कितनी है? 3। पदों की संख्या कितनी है? 3। पदों की संख्या कितनी है? 3। तो ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो बहुपद को पदों के आधार पे बांटा गया। अगर बहुपद में एक पद दिख रहा है तो उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे। बहुपद में 2 पद दिख रहा है तो उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। और बहुपद में अगर 3 पद दिख रहा है तो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। बात क्लियर? अब देखो बहुपद की घात क्या होती है। ये 7x लिखा है, आपको कुछ समझना होगा, यहाँ लिख देते हैं 7x। ठीक है, अब देखो बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद के पद आप लोग समझ गए, बहुपद को मानक रूप में लिखना समझ गए, और बहुपद क्या होता है इसके बारे में समझ गए। अब हम बात करते हैं बहुपद की घात। अगर कोई बहुपद लिखा है और उसमें x की जो सबसे बड़ी पावर, जो चर की सबसे बड़ी पावर है, तो यहाँ x की पावर 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है x की? 10। वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। अगर पूछे कि बहुपद की घात क्या है इसमें, तो इस बहुपद में बहुपद की घात क्या है? 10। जो सबसे बड़ी घात होती है x की या वेरिएबल की, वही क्या कहलाती है? बहुपद की घात। अब इसमें पूछें तो इसमें देखो x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 11। तो बहुपद की घात अगर हम पूछें तो क्या बताओगे? 11। अगर हम इसमें पूछें तो इसमें देखो यहाँ 13 है, यहाँ 19 है, यहाँ 27 है, यहाँ 29 है। बहुपद की घात क्या होगी? 29। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है x की या वेरिएबल जो भी यूज हुआ है, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। ठीक, अब देखो कुछ बहुपद लिख रहे हैं, उसको ध्यान दो। जैसे एक बहुपद हमने लिखा
इस बहुपद की घात अगर हम पूछे तो क्या बताओगे? सबसे बड़ी घात क्या है? 3। इस बहुपद की घात पूछे तो क्या बताओगे? 3। इस बहुपद की घात पूछे तो क्या बताओगे? 3। इस बहुपद की घात पूछे तो 3 बताओगे। बताओगे कि नहीं बताओगे? पद 3 है, घात 3 है, पद 2 है, घात 3 है, पद 2 है, घात 3 है, पद एक ही है, घात 3 है। ठीक, तो अगर कोई बहुपद है जिसकी घात 3 है उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या हो? 3 हो, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। पद कुछ भी हो सकते हैं, पद 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर बहुपद की घात 3 है तो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। कुछ बहुपद और लिख रहे हैं, 2x² - 5x + 6, 2x² - 5x, 2x² + 6, 2x²। घात कितनी है? 2। यहां घात कितनी है? सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है सब में। ठीक है, तो अगर बहुपद की घात 2 है तो उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या हो? 2 हो, बहुपद की घात 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक, अब कुछ बहुपद और लिख रहे हैं। यहां बहुपद की घात क्या है? 1। सबसे बड़ी पावर क्या है? 1। यहां बहुपद की घात क्या है? 1। यहां बहुपद की घात क्या है? 1। तो अगर कोई बहुपद ऐसा है जिसमें बहुपद की घात 1 हो, कोई बहुपद ऐसा है जिसमें बहुपद की घात 1 हो, तो उसको बहुपद को हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। तो पदों के आधार पर अगर पद 1 है तो एक पदी, पद 2 है तो द्विपदी, पद 3 है तो त्रिपदी, घात 1 है तो रैखिक बहुपद, घात 2 है तो द्विघात बहुपद, और घात 3 है तो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक, तो बहुपद क्या होता है? मानक रूप में कैसे लिखते हैं? पदों के आधार पर बहुपद क्या होते हैं और घातों के आधार पर बहुपद कैसे बताते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक, अब बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की। ठीक है, इतनी चीजों को अगर आप क्लियर कर लिए हैं, समझ लिए हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे पूछा जाएगा कि बहुपद है कि नहीं है। जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं, ये बताना है। जैसे ये लिखा है, ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ देखो x की जितनी भी पावर है सब पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ देखो जो चर y है जब ऊपर जाएगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस वाई की पावर -1। तो यहाँ देखो पावर क्या हो गई? -1, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। -1 पूर्ण संख्या नहीं। ये भी देखो x की पावर 7 है, x की पावर 0 है, तो ये पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। यहाँ देखो दूसरा टर्म जो दिख रहा है उसमें x की पावर क्या है? √x लिखा है, यानी x की पावर हाफ। तो x की पावर हाफ पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद है। यहाँ देखो जब इसको सॉल्व करोगे, x का x से गुणा हुआ x², x का 2 से हुआ 2x, इसका इससे हुआ तो -3, और इसका इससे हुआ तो -6/x। यहाँ और सॉल्व करेंगे तो x² + 2x -3 -6x की पावर -1। ये जो x अपॉन में है ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? -1, और जहां पावर माइनस में आई वहां वो बहुपद
नहीं रह जाएगा, तो यानी ये भी बहुपद नहीं है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, इसका इससे किए 15x और माइनस एक्स और माइनस 5। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x की सारी पावर पूर्ण संख्या ही है, तो ये बहुपद है। यहाँ पे भी देखो x की पावर देखना है, ये नहीं देखना है x की पावर, तो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 0 है, तो पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे ये है x की पावर हाफ है और ऊपर आएगा तो ये माइनस हाफ हो जाएगी, और x की पावर माइनस हाफ है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो हमें पहचानना था कि इसमें से कौन से बहुपद हैं, कौन से बहुपद नहीं है। तो कभी कभी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, और सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं अगर x की पावर निगेटिव आ रही है, x की पावर निगेटिव आ रही है, या x की पावर फ्रैक्शन में आ रही है, x की पावर या y की पावर, जो भी वेरिएबल की पावर, ठीक है, निगेटिव या फ्रैक्शन में आती है, तो वो बहुपद नहीं होता, अदरवाइज वो बहुपद होगा। ठीक, अब समझ में आ गई। तो पहला क्वेश्चन हमें यही पहचानना था कि बहुपद है कि नहीं है। अब आते हैं एक पदी, द्विपदी और तीन पदी छांटना है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसमें एक पद होगा वो एक पदी, द्विपद होगा द्विपदी, और तीन पद होगा त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर एक कुछ हम दिखा देते हैं, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, और एक लिखा है 2x + 3 का होल स्क्वायर, एक लिखा है -5x + 1, और ये 6 लिखा है। इसमें एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी छांटना है। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, कि कर सकते हो, ये आपका क्या है, द्विपदी। क्या है, द्विपदी। इसमें कितने पद हैं, एक, तो ये एक पदी है। इसमें कितने पद हैं, तीन, तो ये त्रिपदी। ठीक, और इसमें अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। a + b का होल स्क्वायर लिखा है, तो a² b² + 2 × a × b, यानी सॉल्व करने पे आएगा 4x² + 9 और ये 12x। तो कितने पद हैं, तीन। तो अगर सॉल्व हो जा रहा है तो सॉल्व कर दो, यहाँ पे देखने पे ना कह देना कि है, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर हमें पता है, a² + b² + 3 2ab, यानी तीन पद आ जाएंगे, तो ये क्या होगा, त्रिपदी। अब ये सब सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, ये सॉल्व होगा, नहीं होगा, तो ये द्विपदी है और ये एक पदी है। ठीक है, तो पद अगर आपको छांटने हैं तो पदों के आधार पे, अगर स्क्वायर है, क्यूब है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि कौन कितने पदी है। ठीक, ऐसे ही रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद छांटना है। ठीक है, ये भी अपने आप कर सकते हैं। एक बहुपद का उदाहरण दीजिए, ना तो एक पदी हो, ना द्विपदी हो, ना त्रिपदी हो, ना बहुपदी हो। ठीक है, एक उदाहरण बहुपद का हमें देना है जो ना एक पदी हो, ना दो पदी हो, ना त्रिपदी हो, और ना बहुपदी हो, मतलब बहुत से पद भी ना हो, एक भी ना हो, दो भी ना हो, तीन भी ना हो, तो उसको हम शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है, और घात 19 का एक पदी बहुपद लिखना है। घात 19 का एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद लिखो जिसकी घात 19 हो और पद कितने हो, एक। पद कितने हैं, एक। घात कितनी है, 19। ठीक, घात 16 का द्विपदी बहुपद, घात 16 का द्विपदी बहुपद, इसकी घात कितनी है, 16, और पद कितने हैं, तो द्विपदी 16 घात का ये बहुपद हो गया। ठीक, घात 5 का त्रिपदी बहुपद, घात 5 का त्रिपदी बहुपद लिखना है। इसमें घात कितनी है, 5, और पद कितने हैं, 3, तो घात 5 का त्रिपदी। अब इसका आंसर आप आंसर शीट में देखेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि मिल जाए, क्योंकि तीन पदी बहुपद हम कोई कुछ भी लिख सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पहली एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी, जिसके पास जो भी किताब हो उससे सॉल्व करें, प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। ठीक है, और कल हम बताएंगे कि बहुपद का योग कैसे करते हैं, और घटाव अंतर कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, और भाग। ठीक, इन चारों को बता के फिर आगे की चीजें हम बताएंगे। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।